वेल गाइस, स्पाइडरमैन को डेब्यू किए हुए आज पूरे 60 साल हो चुके हैं और पीटर पार्कर का कैरेक्टर एक अलग ही लेवल पे अब मूवीज में भी और कॉमिक्स में भी जा चुका है आज के दौर में। लेकिन आज हम ऐसे आइकॉनिक विलन्स और उनके मेजर कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे स्पाइडरमैन की पूरी 3 फ्रेंचाइजेस में हमें कंटिन्यूअसली विलनस रोल रिप्राइज करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये 4 कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे किंगपिन इसमें शामिल है। ये कनेक्ट होने वाला है, ये किंगपिन वाला कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो के साथ, जो कि वेनम का भी यूज करेगा, सिम्बायोट का भी यूज करेगा एमसीयू में। और यही नहीं बल्कि इसका एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन जो है यहाँ पे डेयरडेविल के साथ तो है ही, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न। सोचो यार कितना डेवस्टेटिंग होगा यहाँ पे फिर से फेस ऑफ करना पीटर पार्कर के लिए, जिसने उसकी आंट मे को मारा। नॉर्मन ऑसबॉर्न का फेस ऑफ, और अगर ये सेम वही नॉर्मन ऑसबॉर्न हुआ जो हमें नो वे होम में दिखा था, तो सोचो आप क्या हालत होगी। लेकिन यहाँ पे एमसीयू ने स्पाइडरमैन 4 के लिए जो विलन्स है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे थ्रू आउट द मूवीज हमें हिंट्स दिए। चाहे हम बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, जहाँ पे हमें अपने फाइनल स्विंग में जब नजर आते हैं और जिस स्ट्रीट या फिर जिस जगह से वो गुजर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में फाइनल फाइट सीक्वेंस होता है ट्रैक सूट गैंग का केट बिशप को और हॉकाई सीरीज में। और यहाँ पे हमें किंग पिन भी हॉकाई के साथ 2-2 हाथ करते हुए नजर आए थे उस सीन में, उस जगह पे। और हो सकता है कि यहाँ पे विल्सन फिस्क है ना, अपना एम्पायर तो एक्सपेंड कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ वो अलग अलग सिटीज में, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, ब्रुकलिन्स हो गया, क्वींस हो गया, वहां पे एम्पायर जो है हेल्स किचन की तरह एक्सपैंड करने की कोशिश करे। लेकिन उनका मेजर कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ, क्योंकि अभी तक भी हमें नहीं पता है कि ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन का या फिर ऑसबॉर्न कंपनी का स्टेटस जो है वो एमसीयू में क्या है। प्रोबेबली एक बेस्ट टाइम हो सकता है ऑसबॉर्न्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ग्रीन गॉब्लिन को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एमसीयू में। हो सकता है कि ऑसबॉर्न कंपनी एमसीयू में एग्जिस्ट करती हो, लेकिन वो एक स्टार्टअप की तरह हो, और एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही उसने बहुत बड़ा पिकअप जो है वो गेन किया। ओह माय गॉड, कितना डेवास्टेटिंग होगा वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो पीटर पार्कर के फेस के ऊपर हमें दिखेगा, जो इमोशनल डेवास्टेशन हमें देखने को मिलेगी। इससे बेटर जो है कोई स्टोरी लाइन नहीं हो सकती है, जहाँ पे पीटर पार्कर के पास अपने लोग भी नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स या फिर कोई फैमिली भी नहीं है उस चीज को शेयर करने के लिए, उस इमोशनल ट्रॉमा को शेयर करने के लिए। और साथ ही साथ में ये चीज यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है एक आइकॉनिक विलन के साथ, और वो एक और विलन यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे सकता है, द स्कॉर्पियन, जो कि एक्चुअली मैक गार्गन, जिन्होंने यहाँ पे होस्ट किया था सिम्बायोट के भी वेरिएंट को, यानी कि वेनम के सिम्बायोट को भी उन्होंने होस्ट किया था। और स्पाइडरमैन की नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सिम्बायोट हमें छूटता हुआ दिखाई देता है अर्थ 616 पे, तो पॉसिबली यहाँ पे स्कॉर्पियन ही उसको टेकअप करने वाले हैं। और इस तरीके से हमें सिम्बायोट वर्सेस स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट पे शायद जहाँ पे सिम्बायोट अपना माइंड चेंज करे, उन्हें लगे कि यह स्कॉर्पियन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होस्ट जो है उनके लिए स्पाइडरमैन बन सकता है, तो हो सकता है कि वो ब्लैक सूट, वो ब्लैक कवरिंग, आइकॉनिक कवरिंग हमें जो है फाइनली अपने टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर के ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीजें ना कनेक्टेड हो सकती है, यानी कि मैक गार्गन ऑसबॉर्न के साथ या फिर जो है विल्सन फिस्क के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, जो कि उनके लिए काम कर रहे हो। और जो है एक हंट की तरह जो है स्पाइडरमैन के पीछे भेजा जाएगा यहाँ पे स्कॉर्पियन को, या फिर और भी कई सारे छोटे मोटे विलन्स को। जैसे कि अगर हम बात करें ना, ब्लैक कैट की एक आइकॉनिक विलन रही है, जो कि एक्चुअली में टो टू टो रहती थी स्पाइडरमैन के साथ। तो हो सकता है जो हेंचमैन है ना, कुछ कॉमिक्स से हमें यहाँ पे विलन्स के तौर पे, विलन्स के हेंचमैन के तौर पे यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे। और वो बेसिकली होगा नॉर्मन ऑसबॉर्न उनको हायर करेंगे, या फिर विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन उनको हायर करेंगे, जिसके बाद एक एपिक बैटल जो है फेस होगी। और अगर आपको याद नहीं है, कॉमिक्स में एक ऐसी बैटल हुई थी विल्सन फिस्क या फिर कह लीजिए किंग पिन वर्सेस स्पाइडरमैन की, जहाँ पे जेल सीक्वेंस में मारने जाते हैं स्पाइडरमैन, यहाँ पे जेल में घुस के मारते हैं किंग पिन को, और ऑलमोस्ट जो है डेथ बेड तक उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और स्पाइडरमैन को एक ऐसी धमकी देते हैं ना, जिसके बाद पूरी तरीके से खौफ से खत्म हो जाते हैं किंग पिन। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी अतरडिया, तुम्हारी किडनी, सब कुछ निकाल के तुम्हारे अंदर पहले ट्विस्ट करूंगा, फिर उनको बाहर निकालूंगा। तो ऐसी कोई धमकियां अगर हमें पीटर पार्कर की तरफ से वो इमोशनल इंपैक्ट के साथ देखने को मिल जाए एमसीयू में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो गाइस, ये सारी चीजें किस तरीके से विलेन कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से पीटर पार्कर के पास अपने फ्रेंड्स नहीं है, वो चीज हमें देखने को मिलेगी। ना कोई उनके पास अब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरह, क्योंकि अब उन्हें कोई जानता नहीं है, कोई उन्हें रिमेंबर नहीं करता है। लेकिन किस तरीके से पीटर पार्कर अपनी आइडेंटिटी फिर से एस्टैब्लिश करेंगे एमसीयू में, ये देखना स्पाइडरमैन 4 मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप किस विलन को सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो यहाँ पे स्पाइडरमैन मूवी में देखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।